हम तो ऐसे बहुत इतने दुखी हो रहे हैं हम। जो भी दक्षिण उठाएगा ना इस बात के लिए, उनके ऊपर झूठे केस बनाते हैं। आज से पहले कितने केस बन गए, आप ऐसे बोल रहे हो? बोल रहे हैं हमारे ऊपर केस बना दिया इन्होंने। मेरे 18 साल का बच्चा इन्होंने बिना मतबल चोट हमारे सिर पर मार गए, और मेरे बच्चे को, मेरे घर वाले को 28 दिन इन्होंने जेल में डाला। हमने फिर ऊपर से इंक्वायरी करवाई हमने। इसी रास्ते की हाँ। जब आते हैं इतने देर नंबर लगते हैं, बच्चों को सबको दुख होता है। सबकी माँ बाप को अपने बच्चे जाए बाहर कितनी चिंता होती है, जितनी देर घर नहीं आते हमको बहुत चिंता रहती है। अभी 1 साल पहले भी हमने हादसा हुआ था। हमने उस टाइम भी यही बोला था भी अपनी अपनी अलग कदम हम नहीं निकलने देंगे। फिर इन्हें हमारे से बोला था भी 2 महीने का टाइम दे दो। हमने 2 महीने का टाइम दे दिया, इन्हें फिर हमारे साथ वही कैसा कर दिया। मैडम यहाँ पर झूठे केस भी बनाए जाते हैं। ये खबर आपको दिखाई जा रही है कुंजपुरा के वजीरपुर से, जहां पर आप देखिए ये रास्ता है, माइनिंग का रास्ता है, पूरा का पूरा जो कच्चा रास्ता है। और इस रास्ते पर कुछ ही दूरी पर आगे जो है डंपर भी पलटा हुआ है, और जिस डंपर के नीचे जो है 2 युवक बाल बचे हैं। डंपर, ये माइनिंग के जो डंपर है लगातार यहाँ से गुजरते हैं। ये देखिएगा कुंडा कला, खिराजपुर और महमदपुर, खिराजपुर और कुंडा कला को ये रास्ता जोड़ता है। ऐसे में आज इस रास्ते पर जाम लगाया था। गांव की महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहती है। प्रशासन भी भारी संख्या में पहुंचा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे माता जी? बीमारी हो रही है, बच्चों को खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बिल्कुल नहीं हम चलने देंगे। हम ऐसे ही जाम लगाए? हाँ, ऐसे ही जाम लगाए रखे। जितने देर हमारे सड़क नहीं बनाएंगे, अपनी बकरी बनवाए, गवर्नमेंट की निकलेगी सड़क, ये हमारे गांव की सड़क है, हम नहीं निकलने देंगे। तो जो रास्ता है वो तो रास्ता चलने के लिए बनाया नहीं, हमारे गांव का है बेटा, ये रास्ता गांव वालों के लिए है। ये गांव के लिए, ये रास्ता सिर्फ गांव वालों के लिए है, आने जाने के लिए, डैम्परों के लिए नहीं है, खान के लिए नहीं है, ना ही खान के लिए कभी अलाउड हुआ था, ना ही कभी होएगा। 2-3 दिन हजार निकलता दिन में। हम तो यहाँ से डैम्पर निकलने नहीं देंगे, कहीं से भी मर्जी निकाले। खान के लिए अलाउड नहीं हुआ, नहीं हुआ था। ये गांव का रास्ता है, आने जाने का रास्ता है, वैसे है, ये खान का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं निकलने दोगे, क्या प्रॉब्लम है? हमारे बच्चों को दिक्कत होती है, हमें खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है, आने जाने में बच्चे काम पे जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, हम नहीं निकल सकते, हमें दिक्कत होती है निकलने में, आने जाने में दिक्कत होती है। गांव में बुरा हाल होता है, मिट्टी घर भर जाते हैं, 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सकता कहीं पे रास्ते में, कहीं दुकान से सब्जी नहीं खरीद सकते, कहीं कुछ भी नहीं ले सकते, सब मिट्टी खानी पड़ती है। हर ये भी बता रहे, 2 बच्चे मरे ने, एक हमारे गांव में मरे, एक कुंजपुरे मरे है, एक गौ माता मरी है। उन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती, भी इतना हादसा हुआ है, हम अब भी रुक जाए। हमारे स्कूल के 2 व्यक्ति अभी बचे हैं। अरे 2 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, 8 दिन घर रहते हैं। हमारी फीस पढ़ाई बच्चों की सब खराब होती है। इसी रास्ते पर बताया जा रहा है स्कूल है। हाँ, स्कूल है, इधर भी रास्ते भी है, कुंजपुरे भी बच्चे जाते हैं, कुंजपुरे में भी स्कूल आना जाना है बच्चों का, बच्चे काम पे भी जाते हैं, बच्चे कुंजपुरे में भी जाते हैं, फैक्ट्रियों में भी जाते हैं, ड्यूटी पे भी जाते हैं, उन बच्चों को दिक्कत होती है आने जाने में। हर एक काम को करने के लिए कुछ समय लगता है। माता जी थोड़ा धैर्य रखेंगे तो क्या पता। हजार डंपर निकलता है दिन रात, हमको नहीं निकलना देंगे। हाँ, हमारे बच्चे बसें जाती है, 50 स्कूल है यहाँ पर। तो हमारे घरों के ऊपर गिर रहे हैं डंपर, हमारे घरों के ऊपर डंपर गिर रहे हैं। आप जाके देख लो, मौके पर एक डंपर गिरा पड़ा है। जब पिछली बार हादसा हुआ था तो उन्होंने सिर्फ 2 महीने का टाइम मांगा था कि हमें 2 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद हम डैम्पर यहाँ से नहीं निकालेंगे, सीधा मेरठ रोड से निकालेंगे। उन्होंने सिर्फ 2 महीने का टाइम मांगा था, अब हमें साल हो गया है, साल के बाद आप लोग रास्ता तो खोलोगे तभी कुछ समाधान होगा। यहाँ से डैम्पर बंद होंगे। जो आम लोग पहले इन्होंने कहा था 2 महीने रुक जाओ, हमको लेंगे भी रास्ता, हम अपना लेंगे। इन्होंने फिर क्यों नहीं लिया? इन्होंने 2 महीने का मोहलत मांगी थी, हम अपना रास्ता बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया इन्होंने? हमारे स्कूल में बच्चों की तंगी है।
छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, देते हैं, पुलिस वाले हमें धमकी देते हैं, पुलिस प्रशासन हमें धमकी दे के जाता है, हमें डांटता है, हमें धमकियां देता है। क्या कहा जाता है पुलिस प्रशासन? पुलिस वाले हमें अभी भी धमकियां देते हैं, कहते हैं तुम्हें गाड़ी में घेरेंगे, ये घेरेंगे, वो करेंगे, हम पुलिस गाड़ी बुलाएंगे, हम बस बुलाएंगे, हम ये बुलाएंगे, हम लेडीज पुलिस बुलाएंगे। अरे बुला लो, गरीब जनता कहाँ जाएगी? मर तो वैसे रहे हैं, फिर अच्छी तरह मार दो, मरना तो है, फिर अच्छी तरह मारो ना। तो इस तरह से सड़कों पे, ये सड़क पे आप महिलाएं खड़ी हैं, अगर आप हटेंगी नहीं तो समाधान कैसे होगा? समाधान ऐसे नहीं होगा, हम नहीं हटेंगे। मैडम, किसी को दिक्कत नहीं है, आने जाने वाले आ रहे हैं, बस हमने ये डैम्पर का रास्ता रोक रखा है, बस किसी को नहीं। आम जनता का रास्ता नहीं रोका है, तो नहीं हटेंगे आप लोग? गाड़ियाँ नहीं चलते इनके, गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे गाड़ी के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं बड़ी गर्मी में जो है यही ऐसे देखिए क्या नहीं। कुंजपुर के सरपंच इस समय हमारे साथ हैं और पूरे वजीदपुर और आसपास के कुंजपुरा क्षेत्र के जो दुकानदार हैं उन्होंने भी सड़क पर जाम लगाया था, क्योंकि माइनिंग का रास्ता है और आगे भी एक डंपर जो है पहले से पलटा हुआ है, उसमें 2 ग्रामीण जो है बाल बच्चे इससे पहले भी काफी ज्यादा हादसे को न्योता ये डंपर देती है और बच्चों की जैसे छुट्टियां है बच्चे भी खेलते हैं, ऐसे में आज ग्रामीणों के द्वारा जाम लगाया गया। सरपंच साहब, आप सम्मानित हैं और ग्रामवासियों के साथ हैं, आप जो जाम लगाया था उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो देखो ये प्रशासन को भी ये अपील करूँगा, जो ये चल रहे हैं आबादी के रास्ते पे जी। इसका रूट चेंज किया जाए। हमारा जो बजीदपुर वाया कुंडा का रास्ता है, हमारा आना जाना पूरे गांव को उसी पे है, सबकी ज़मीन उसी रास्ते पे है और हमारा जो स्कूल है बच्चों का वो उसी रास्ते पे है जी, और ताकि शमशान घाट भी उस रास्ते पे हमारा। तो जो इनकी जो ट्रैफिक है, हैवी व्हीकल चलता है, जो हमें बहुत ही परेशानी दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते और जो किसी की डेथ हो जाए उसको हम कंधा नहीं दे पाते, उसको भी ट्रॉली पे लोड के ले जाते हैं हम, इतना बुरा हाल है जिस रास्ते पे। तो इसका जो माइन का रूट है वो चेंज किया जाए, हम तो ये अपील करेंगे प्रशासन से भी और हरियाणा सरकार से भी। आसपास के जो दुकानदार हैं वो भी काफी ज्यादा हाँ, बिल्कुल, परेशान हैं। बिल्कुल जी। इससे पहले 22 साल के लड़के की भी मौत हुई है, ये बता रहे हैं। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, जो अपने गांव से भाई गया था एक रजत राणा, उनकी अभी 1 साल पूरा डेथ हुई थी। तो उस टाइम भी उन्होंने ये आश्वासन दिया था भी हम ये रूट चेंज कर देंगे, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ, 1 साल पूरा होने वाला है अभी। तो ये सड़कों के हालात है, ये जो पूरा रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है। ये रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है जी, इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन माइन रुकने की ना वजह से ये रास्ता नहीं बन पा रहा। 2 बार प्लांट लेके आए ठेकेदार रास्ते को बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं बनने दिया। प्रशासन कहता है मशीनें जल्द पहुंच जाएंगी। हाँ, मशीनें अब तो हमने अपील करी है ना एक्शन साहब को बोल के कि हम रास्ता बंद कराएंगे, आप सड़क बनवाओ, तभी जाके ये रास्ता बनेगा अब जल्दी। तो आप लोग जो अब ग्रामीण है, जितने भी जिन्होंने जाम लगाया था, ये जाम खोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अभी जाम बिल्कुल बंद रहेगा कंटिन्यू, जब तक ये सड़क का समाधान नहीं होता, इनका रोड का समाधान नहीं होता, ये जाम ऐसे रहेगा। तब तक ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठ रहेगी, हम बिल्कुल धरना पे बैठ रहेंगे। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों में पूरे वजीदपुर के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक जो है इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ग्रामीण महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सरपंच वजीदपुर से जुड़े हुए थे, उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर जब तक ही बैठे रहेंगे जब तक जो है हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। हादसों को न्योता देते हैं, ये जो माइनिंग के डंपर है, लगातार जो हादसे हैं वो होते रहते हैं। आप देखिए बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और गांव के सरपंच भी ग्रामीणों के साथ हैं और यहीं पर बैठे हुए हैं। आप देखिए ये यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी समस्या का समाधान होगा और कितनी जल्दी होगा वो भी देखेंगे। फिलहाल प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रही है, उनका क्या कुछ कहना है इन ग्रामीणों की समस्या को लेकर। आते बच गए थे जी। हाँ जी। क्या नाम है अपना? मनीष ग्रोवर, कुंजपुरा से हैं? कुंजपुरा से दुकान है जी हमारे। को लेकर के काफी ज्यादा हादसे भी होते हैं, माइनिंग का रास्ता है, डंपर लगातार गुजरते हैं, एक हादसा पहले हो चुका है
और अभी भी संभावना बनी रहती है। रास्ते जो हैं वो खस्ता हालात में है, क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, हम कुंजपुरा से आए हैं। ये हम सारे देखो, इधर घुमा लो कैमरा, ये सारे हम कुंजपुरा के दुकानदार ही हैं जी। इन डंपरों वालों ने बहुत ज्यादा बुरा हाल कर रखा है, बहुत ज्यादा बुरा हाल कर रखा है। बिना तिरपाल के ये सारे डंपर चलते हैं, सारा के सारा रेता उड़ाते रहते हैं। दुकानों के अंदर 6-6 इंची की रेत मिट्टी जमे हो गई है, सारी दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई है। सारा के सारा सामान इकट्ठा खराब हो रहा है हमारा सारा, ना कोई गाहक खाना पसंद करता। बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। इन डंपरों को रोका जाना चाहिए या इनका अलग रूट आना चाहिए। हम सारे कुंजपुरा के दुकानदार हैं जी। हम ये सभी परेशान है। बहुत ज्यादा परेशानी है जी, बहुत ज्यादा परेशानी है। दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई है, दुकानें खराब हो रही हैं सारी। तो इन जो ये माइनिंग के डंपर गुजरते हैं, काफी ज्यादा धूल मिट्टी बहुत ज्यादा और धूल हादसे मिट्टी, कौन होता रहते हैं? बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है जी। डेली दुकान के आगे, मार्केट के आगे कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है जी, डेली। आज तो ग्रामीणों ने मिलकर जाम लगाया था। सारे ग्रामीणों ने, बजीतपुर के, नबीपुर के, कुंजपुरा के सारे दुकानदारों ने आज सारों ने मिलकर जाम लगाया है जी। तो क्या मांग करते हैं आप सभी? हम, इनका रास्ता बिल्कुल अलग होना चाहिए जी। और मान लो डंपर अगर जाते हैं तो रेत से वो ऊपर तिरपाल से ढके होने चाहिए। हर किसी की नंबर प्लेट होनी चाहिए, बिना नंबर प्लेट के डंपर चलते हैं जी। कोई भी हादसा करके चला जाता है, किसी को कोई नंबर नहीं पता, कुछ नहीं करता, इनको कोई कुछ कर नहीं सकता जी। बहुत बुरा हाल आज कर रहा है। प्रशासन जो पहुंचा था भारी संख्या में, कुछ आश्वासन देकर गया है।